हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 7वीं क्लास का 11वां लेसन कबीर के दोहे। कबीर हमारे इतिहास में प्राचीन समय में मध्य युग में सूफी संत हुए, तो उनके दोहे जो हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो उन्होंने बहुत सारी तर्क वाली नीति संगत बातें कही है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कबीर जी बोल रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, बोल रहे हैं कल पर काम मत छोड़ो। जो करना है सो कल का काम जो तुम बोल रहे हो तुम आज ही कर लो। आज करे सो अब, और आज जो करना है अगर तुम्हारे पास समय है तो उसे तुम अभी करने का प्रयास करो, क्योंकि आज कल परसों करने में समय बीत जाता है। फिर हमारे हाथ से जब मौका हाथ से निकल जाता है तो फिर मौका गंवाने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता है ना। तो बोल रहे हैं पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में प्रलय होएगी का मतलब क्या, मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा तो फिर मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। तो जीवन में हमें सब काम जो है समय पर करना चाहिए। यदि हम समय पर काम नहीं करेंगे तो हम पछताने के अलावा हमें और दूसरा कोई बात हमारे पास में नहीं रह जाएगा, है ना। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कबीर जी ने ये बात आपसे कहा है, पूरे समाज के लोगों से कहा है, सबके लिए ये दोहा है ना। अगला कबीर जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। साईं यहाँ बोल रहे हैं, भगवान से बोल रहे हैं, ऊपर वाले से बोल रहे हैं कि साईं इतना दीजिए, हमें इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए। कुटुम का मतलब अपने सगे संबंधी, अपने परिवार के लोग जो है ना, उनका सबका पेट भर जाए, इतना ही दीजिए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, और मुझे भी भोजन मिले, और साथ साथ कोई मेरे द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाता है तो मैं भी उसे भी भोजन करा पाऊँ, इतना ही भगवान मुझे दीजिए। वो ज़्यादा का लोभ नहीं करते, ज़्यादा का लोभ नहीं करते। आजकल क्या है, आदमी सबको बहुत ज़्यादा लोभ हो गया है, सब करोड़ का करोड़ रुपया जमा करते हैं। तो कबीर जी बोलते हैं नहीं, एक ना एक दिन हमें इस काया को छोड़ के इस संसार से जाना पड़ेगा। तो ये हम लोग खाली हाथ आते हैं इस संसार में, मनुष्य और खाली हाथ ही जाते हैं, कोई यहाँ से कुछ उठा के ले नहीं जाता। तो फिर उतना ही दीजिए जिसमें हमारे कुटुंब का, बाल बच्चों का, परिवार का पालन पोषण हो जाए, और कोई हमारे दरवाजे पर भूखा आ जाए तो मैं उसे भोजन करा पाऊँ। अगला बोल रहे हैं कबीर जी, अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब देखिए, बोल रहे हैं कबीर जी, आपकी जो निंदा करता है, बोलता निंदक नियरे राखिए, आपकी जो कोई निंदा करता है, आपके दोषों के बारे में बताता है, आपको बताता है, समाज को बताता है कि इस व्यक्ति में ये दोष है, तो ये अच्छी बात है, उसको आप अपने पास में रखिए, तभी तो वो आपको आपकी कमजोरी को बताएगा। जब आपको अपनी कमजोरी के बारे में पता लगेगा, आप मनुष्य अपना कमजोरी नहीं जान पाता कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, है ना। तो अगर हमारा कोई निंदा करता तो उससे हम सचेत होते हैं, और आदमी को ये भी हो जाता है ज्ञान कि शायद हमसे गलती हुआ यहाँ पर। और जो आदमी होशियार होते हैं, सज्जन होते हैं, वो इस बात को बोलते हैं, जिससे उनको गुण अवगुण का पता लग जाता है। फिर अपना गुण दोष दूर करने का लोग प्रयास, अपना दोष को
दूर करने का लोग प्रयास करता है। उदाहरण देते हैं उसके साथ साथ, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब देखो, बिना साबुन और पानी का जैसे गंदगी साफ नहीं होता, ठीक है ना, वस्त्र की गंदगी साफ नहीं होती, उसी प्रकार अगर निंदक नहीं रहेगा, हमारी कोई निंदा नहीं करेगा, सिर्फ हमारी प्रशंसा करेगा, तो फिर हमारे जो अवगुण हैं हमें पता नहीं लगेगा, फिर हमारे में वो दोष रह जाएगा, फिर हमारा चरित्र की जो गंदगी है वो साफ नहीं होगी, वो हटेगी नहीं। तो हमारा चरित्र कैसे अच्छा बनेगा? जब कोई हमारी अवगुण के बारे में हमें बताएगा और हम उस अवगुण को दूर कर लेंगे, है ना। अब आगे बोल रहे हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। बोलते हैं कबीर जी कि जैसे मयान और तलवार में, मयान किसको बोलते हैं? जिसमें तलवार को रखा जाता है ना। पहले लोग चमड़े का मयान रखते थे जिसमें तलवार घुसा करके रखा जाता था। उसमें जो राजा महाराजा होते थे तो हीरे जवाहरात मयान में लगाते थे, एकदम चमकता रहता था। तो मयान का कोई मोल नहीं है। मोल तो युद्ध भूमि में किसका है? तलवार का। मयान में कितना भी हीरा मोती जरा हो, उसका क्या मोल है? उसी प्रकार बोलते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर कोई साधु है, कोई सज्जन व्यक्ति है ना, तो उसकी जाति का क्या करना? जाति से हमें क्या लेना देना? उससे तो हमें ज्ञान लेना चाहिए, उससे उनका गुण ग्रहण करना चाहिए। जैसे भगवान ने लंका में लड़ाई हुआ ना, तो रावण की जब मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, तो तब तो बोले भगवान लक्ष्मण जी को, है ना, कि जाओ उनसे तुम ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जी को जाना नहीं चाहते थे। तो बोले, देखो, बोल रहे थे कि वो राक्षस है, ये है, वो है, इसके कारण तो ये मारा गया, अब इससे मैं क्या ज्ञान लूँगा। तो बोले कि नहीं, वो इतना अवगुण के बावजूद जो है एक बहुत बड़ा पंडित है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, अभी तुम उससे जा कर के ज्ञान लो। फिर लक्ष्मण जी जाते हैं, फिर रावण ने बहुत सारी नीति संगत बातें भगवान जो भेजे लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी को ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो बोल रहे हैं कि इसलिए साधु की जाति से क्या मतलब? कोई टीचर है, अब वो डोम है, मुसहर है, चमार है कि ब्राह्मण है, उससे तुमको क्या लेना देना? जो तुमको अच्छा पढ़ाएगा उसी से न पढ़ोगे, है ना। तो वहाँ जाति का कोई बंधन नहीं रहना चाहिए। अब आगे का पढ़िए, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार। सोना जो होता है, सोना धातु जो है, उसके गहने बनते हैं, तो कितना बार भी सोना टूट जाएगा तो फिर उसको जोड़ा जा सकता, ठीक है ना। सज्जन लोग जो होते हैं, साधु जन जो होते हैं, ये आपस में, इनके बीच में अगर थोड़ा बहुत तकरार हो भी जाता है तो फिर इनमें मेल हो जाता है। जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे सोना को भी यहाँ अच्छे लोगों की श्रेणी में रखा गया। ये टूटे जुड़े 100 बार, वो 100 बार जुड़ जाता है ना। लेकिन बोल रहे हैं कि दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक्के धक्का दरार। और कुम्हार का कुंभ यानी घड़ा जो होता है, वो देखो, अगर कोई पका होता है, अड़ जाता है, देखो जो लचीला होता है ना, जैसे सोना, सज्जन, साधु, ये विनम्र होते हैं, लचीले होते हैं, तो ये जुड़ जाते हैं। इनमें अगर थोड़ा बहुत खटपट हो गया तो फिर ये एक हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा समय तक झगड़ा नहीं रहता। लेकिन बोल रहे हैं कि दुर्जन कुंभ कुम्हार के, कुम्हार का जो घड़ा होता है, वैसा अगर कोई अड़ियल आदमी रहता है ना, जिसमें ज्ञान नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो एक के धक्का दरार। ऐसे व्यक्तियों में यदि आपस में थोड़ा भी मन मुटाव हो जाता है तो जीवन भर दरार रह जाता है, समझे। तो सज्जन का अगर कहीं किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो भी गया तो फिर प्रयास करते कि नहीं, हम उससे झगड़ा हमको नहीं रखना चाहिए। लेकिन दुर्जन जन जो होते हैं, वो एक के धक्का दरार पड़ गया और जीवन भर रखे रहेगा बेमनस्यता, ठीक है, और उससे उसे कुछ लाभ नहीं होता,
अगला पढ़िए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कितना भी किताब पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, उससे पंडिताई ज्ञान नहीं है, उसको हम ज्ञान नहीं बोलेंगे। बोल रहे हैं पोथी यानी किताब, पढ़ी पढ़ी जग मुआ, किताब पढ़ते पढ़ते तो ये जग मर गया। देखो अभी सारे दुनिया का देश है ना जी, इतना दुनिया का देश है, सब में पढ़ाई चल रहा है ना, सब में पढ़ाई चल रहा, सब के यहाँ बच्चे पढ़ रहे। देखो लेकिन विश्व युद्ध के कगार पर अभी दुनिया, अभी लड़ाई चल रहा है, रूस यूक्रेन का, इजराइल का, ईरान का, ये सब का आपस में सबका लड़ाई चल रहा है ना, और दुनिया विनाश के मुहाने पर खड़ी है। अगर एक परमाणु बम का विस्फोट होना शुरू हो जाए, 10-20 हो जाए, तो ये दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, समझे। तो फिर पढ़ के क्या फायदा। बोले ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अगर मिलजुल करके रहोगे, प्रेम से रहोगे एक दूसरे से, ठीक है, तो वही ना पंडित की बात है। मान लो इतना पढ़ लिख लिया, दुनिया विनाशकारी हथियार बना लिया, या पुराने ज़माने में राजा महाराजा इतना पढ़े लिख करके आते थे, सब आपस में मार काट करते रहते थे, जनता त्राही त्राही करती थी, लूट लेते थे, एक राजा दूसरे राजा के दर पर कैप्चर कर लेते थे, तो उसके सैनिक को मारते थे, उसके प्रजा में आतंक मचाते थे, उसका सब लूटपाट करते थे, तो लोगों का जीवन खराब था। तो कबीरदास जी के समय में वो हुआ, लेकिन उनका ये कहा हुआ बात आज भी सही है कि अगर ढाई आखर प्रेम का, दुनिया में लोग अगर मिल करके नहीं रहेंगे, प्रेम से नहीं रहेंगे, तो पढ़ के क्या फायदा है ना। अब आगे कबीर जी बोल रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा ना कोई। बुराई जो होता है ना, जैसे मेरे में कोई बुराई है, तो मैं अपना बुराई पहले दूर करूँगा, है ना। अब मैं दूसरे में सिर्फ बुराई देखता रहूँगा, तो उससे तो नहीं। तो कबीर जी बोले कि नहीं, मैं तो दुनिया में बुरा आदमी को ढूंढने चला था, लेकिन मुझे तो कोई बुरा दिखा ही नहीं। मुझे जब मैंने आत्म मंथन किया, खुद के बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा गलत हूँ, है ना। तो वही बोले, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने। जब मैंने अपने अंतरात्मा में झांका, तो मुझे अपने से बुरा कोई नहीं नजर आया। यानी इसका भावार्थ यह है कि हम दूसरे में जो दोष ढूंढते हैं, वो ढूंढना छोड़ करके हमें खुद के दोष को ढूंढना चाहिए। हम में जो अवगुण है उससे ढूंढना चाहिए, और अपने अवगुण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये सबको हमको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। पहला दोहा किस लिए है, समय के बारे में बच्चों को सीख देता कि नहीं, हमें सब काम समय पर करना चाहिए, है ना। कल क्या होगा किसने जाना, तो जो काम अभी का है सो अभी कर लो, हाँ, कल का है उसे आज कर लो, कल क्या होगा क्या पता। दूसरा में बोल रहे हैं कि संतुष्टि। पहला दोहा में क्या था, समय का ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा दोहा में क्या दे रहे हैं कि संतुष्टि, संतुष्ट होना सीखिए, क्योंकि असंतोषी जीव का कोई कारण नहीं है। हमको 2000 हो गया तो हमको अब 2 लाख चाहिए, 2 लाख जब हो गया तो 2 करोड़ चाहिए, तो आदमी में असंतोष है ना। तो बोल रहे हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। इसमें कहने का मतलब है कि संतोषी बनिए, ठीक है। तीसरा में बोल रहे हैं कि हम अपने गुण, अपने अवगुण के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो जब हमारे अगल बगल में निंदक रहेगा, तो हमारी निंदा करेगा, तो हम अपने अवगुण के बारे में जानेंगे। तो इस यहाँ पर गुण दोष के बारे में पता लगाने का सेंस दिया। तीसरा में बोल रहे हैं कि देखो, जाति व पाति कुछ नहीं होता, असली मोल है ज्ञान का, है ना। असली मोल है ज्ञान का, जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान आप ले लीजिए। तो चौथा ये हो गया। पांचवा में क्या बोल रहे, पांचवा में लोगों के बारे में बता रही। इस दुनिया संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है दुर्जन, एक है सज्जन, है ना। तो आपको दुनियादारी का शिक्षा दे रहे कि दुर्जन जो है वो एक बार आपसे दरार कर लेगा तो फिर हमेशा हटा रहेगा। चौथा में प्रेम की शिक्षा दे रहे कि सब दुनिया वालों को, लोगों को मिलजुल। यहाँ पर क्या नंबर हो गया, ये 6ठा नंबर में क्या बोल रहे हैं कि प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। और 8वां
सातवां में बोल रहे हैं कि हम अपने गुण दोष का, दूसरे में दोष ढूंढने के बदले में दोष हमें खुद में ढूंढना चाहिए, है ना। तो हो गया, ओके।